द कंपाउंड इफेक्ट डैरेन हार्डी द्वारा लिखित एक सेल्फ हेल्प बुक है जो छोटे दैनिक कार्यों के पावर और लॉन्ग टर्म सफलता पर उनके कंपाउंड इफेक्ट की पड़ताल करती है। पुस्तक इस विचार पर केंद्रित है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि समय के साथ की जाने वाली छोटी लगातार एक्शंस की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त होती है। हार्डी का तर्क ये है कि क्रियाएं चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, महत्वपूर्ण परिणाम बनाने के लिए समय के साथ मिश्रित होती हैं। पुस्तक के पहले भाग में कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत पर चर्चा की गई है और बताया गया है कि कैसे छोटी दैनिक क्रियाएं लंबे समय में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती हैं। हार्डी बताते हैं कि सफलता भाग्य की बात नहीं, बल्कि जानबूझकर किए गए विकल्पों और लगातार प्रयास का परिणाम है। पुस्तक का दूसरा भाग सफलता के लिए आवश्यक मूलभूत आदतों और अनुशासनों की पड़ताल करता है, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और उत्तरदायित्व। पुस्तक का अंतिम भाग मानसिकता के महत्व और विकास मानसिकता को विकसित करने के तरीके पर चर्चा करता है। हार्डी बताते हैं कि हमारे विश्वास और दृष्टिकोण सफलता प्राप्त करने की हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर द कंपाउंड इफेक्ट जीवन किसी भी क्षेत्र में छोटे लगातार कार्यों और जानबूझकर विकल्पों की शक्ति पर जोर देकर सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यवहारिक और कार्यवाही योग्य रोडमैप प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द कंपाउंड इफेक्ट बुक की समरी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। डैरेन हार्डी आज के प्रमुख सक्सेस मेंटर हैं, जो अब 25 से अधिक वर्षों से व्यक्तिगत विकास और सफलता उद्योग में एक केंद्रीय व्यापारिक नेता हैं। उन्होंने 1000 से अधिक टीवी शो का निर्माण करने वाले 3 सफल टेलीविजन नेटवर्क का नेतृत्व किया है, जिसमें हमारे समय के सबसे प्रभावशाली विचारक शामिल हैं। और 8 वर्षों तक डैरेन ने इसके प्रकाशन और संस्थापन संपादक के रूप में सक्सेस पत्रिका के पुनर्जन्म का नेतृत्व किया। डैरेन हार्डी एक अमेरिकी लेखक, मुख्य वक्ता, सलाहकार और सक्सेस पत्रिका के पूर्व प्रकाशक हैं। डैरेन हार्डी का जन्म 26 फरवरी 1981 को अमेरिका में हुआ था। हार्डी न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे अधिक बिकने वाली बुक के लेखक हैं, जिन्होंने द एंटरप्रेन्योर रोलर कोस्टर, लिविंग योर बेस्ट ईयर एवर और द कंपाउंड इफेक्ट जैसी बेहतरीन पुस्तकें लिखी हैं। इन पदों ने डैरेन कोरिस, रिचर्ड ब्रैंसन, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, हार्वर्ड शोल्ट्ज, स्टीव ब्रायन, जैक सहित दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं के साक्षात्कार, जांच और प्रकाशन के लिए अभूतपूर्व पहुंच प्रदान की है। इस विशेष पहुंच के माध्यम से डैरेन उन रणनीतियों और विधियों को उजागर करने में सक्षम है, जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों को अपनी सफल उद्यमशीलता यात्रा से सबक और खोजों को मिलाकर संचालित किया है। डैरेन का मिशन प्रभावशाली लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनना है जो अपवाद बनना चाहते हैं। डैरेन हार्डी की बेस्ट सेलिंग किताब द कंपाउंड इफेक्ट डैरेन हार्डी द्वारा लिखी गई बेहद प्रभावकारी नॉन फिक्शनल किताब है, जो बताती है कि कैसे जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने रोज की दिनचर्या पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, सफलता पाने की स्ट्रेटेजी सब लोग जानते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं। डैरेन हार्डी ने द कंपाउंड इफेक्ट बुक में सफलता के लिए 6 सरल स्ट्रेटेजी बताई है। जब आप इन 6 स्ट्रेटेजी को एक सलीके से सीक्वेंस वाइज अपनाएंगे तो आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव जरूर आएगा। आपका जो भी सपना है, जीवन में जो भी आपका गोल है, उसे पाने के लिए आपको जो चीज़ सीखने और करने की जरूरत है वह सरल भाषा में इस किताब में मौजूद है। द कंपाउंड इफेक्ट पुस्तक में एक उदाहरण है। मान लीजिए कि आपके पास 2 ऑप्शन हो। ऑप्शन नंबर 1, आपको 30 लाख मिलते हैं और दूसरे ऑप्शन में आपको या आपके दोस्त को 1 रुपये प्रतिदिन मिलता है। तब 5 तारीख तक आपके पास 30 लाख होंगे और आपके दोस्त के पास 16 रुपये होंगे। केवल 16 रुपये, 16 लाख नहीं। 20 दिन तक आपके पास अभी भी 30 लाख होंगे और आपके दोस्त के पास 52,000 होंगे। जरा सोचिए कि आपका दोस्त कैसा महसूस कर रहा होगा। वह सोच रहा होगा कि उसने 20 दिनों तक इंतजार किया, फिर भी उसे केवल 52,000 मिले। इसके बजाय उसे भी विकल्प एक ही चुनना चाहिए था। 29 तारीख तक आपके मित्र के पास 27 लाख और आपके पास 30 लाख होंगे। दिन 30 है जब कंपाउंड इफेक्ट का जादू चलेगा और आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाएगा। और आखिरी दिन 31 तक आपके दोस्त के पास 1 करोड़ प्लस होंगे और आपके पास अभी भी 30 लाख होंगे। तो इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स या टॉपिक्स के माध्यम से समझते हैं। तो नंबर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन, कंपाउंड इफेक्ट की कार्यविधि। दोस्तों, लेखक ने इस किताब के
पहले अध्याय में बताते हैं कि उन्हें द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में उनके पिता ने सबसे पहले बताया था। पहले पाठ में लेखक कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं और बचपन की कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी में कुछ कछुए के जीतने का राज है भी उसकी इसी इच्छा आदत का होना बताते हैं। लेखक भी अपने को एक कछुआ ही मानते हैं जिसे उनके पिताजी ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया। उनके पिताजी की दिनचर्या के हिसाब से लोग अपना टाइम सेट करते थे, नो पेन नो गेन। उन्होंने लेखक के कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था। पिताजी के मूल दर्शन में से एक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हो या ऐसा नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जो आपके पास अनुभव कौशल में कमी है, बुद्धि या जन्मजात क्षमता, यदि आपका प्रतियोगी अधिक चतुर, अधिक प्रतिभाशाली है या अनुभवी, आपको बस 3 या 4 गुना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अभी भी उसे हरा सकते हो। लेखक हमेशा अपने पिता को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनकी वजह से वे कंपाउंड इफेक्ट को समझ पाए और मात्र 18 साल की उम्र में ही 6 फिगर की रकम करने लग गए थे। द कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइस के परिणाम का रिपीटिंग सिद्धांत है, यानी कि जब आप लगातार छोटी और स्मार्ट चीज़ों को आदतों को रोज अपनाते हैं तो द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए आप सफलता को पाते हो। ये आदतें या फिर चीज़ें छोटी होती हैं या छोटी हैं, लेकिन लोग अक्सर इनकी इम्पोर्टेंस को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कई लोग 60 से 80 दिनों तक लगातार दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़र्क महसूस ना होने पर यह सब छोड़ देते हैं। वे नहीं जानते कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को रोज़ एक कंसिस्टेंसी के दोहराने से एक टाइम के बाद बड़ा अंतर आता है। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। अब टॉपिक नंबर 2, चॉइसेस चैन। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि हम सभी इस दुनिया में एक जैसे आते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। उसके बाद भविष्य में हम जो भी बनते हुए हमारे चॉइसेस का परिणाम होता है। ये चॉइसेस हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती हैं और सबसे बुरे दुश्मन भी। हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं और हमें दूर दूर एक आकाशगंगा में परिक्रमा करते हुए भी भेज सकते हैं। आपने कभी सोचा आपके जीवन में सब कुछ मौजूद है क्योंकि आपने पहले चुनाव किया था। चॉइसेस आपके प्रत्येक परिणाम के मूल में है। प्रत्येक चुनाव एक ऐसा व्यवहार शुरू करता है जो समय के साथ एक आदत बन जाता है। संक्षेप में, आप अपनी पसंद बनाते हैं और फिर आपकी पसंद आपको बनाती है। प्रत्येक निर्णय, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, आपके जीवन की गति को बदल देता है। कॉलेज जाने के लिए किससे शादी करनी है, गाड़ी चलाने से पहले वह आखिरी ड्रिंक पीना, गपशप में लिप्त हो या चुप रहें, एक और पूर्वेक्षण काल करने के लिए या इसे कॉल करें एक दिन कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। हमारी हर पसंद का कंपाउंड इफेक्ट होता है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। यह अध्ययन उन विकल्पों के बारे में जागरूक होने और चयन करने के बारे में है। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन आप इसके द्वारा चकित होंगे कि यह कितना सरल है। 99% चॉइसेस हम होश में अपने चेतन मन से लेते हैं, लेकिन इन चॉइसेस के प्रति जागरूक न होने की वजह से हम अक्सर सही को नहीं चुन पाते। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा यह रहता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को सोते हुए चुनते हैं। हम अपनी चॉइसेस के प्रति जागरूक नहीं रहते, बस जो सामने सरल और सहज दिख रहा है उसी को चुन लेते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी चॉइसेस हमारी ज़िंदगी को आकार देती है। कभी आप गौर करेंगे कि अक्सर कई लोगों की ज़िंदगी जब सही चल रही होती है और अपनी चॉइसेस के एवर नहीं होने से वे गलत चॉइसेस को चुन लेते हैं, नतीजतन ज़िंदगी में अवांछनीय बदलाव आ जाता है। आपने एक सुना होगा कि हाथी काटा नहीं करते, काटते तो छोटे से मच्छर हैं जिनके काटने से इंसान की मौत तक हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों और गलतियों पर हमेशा ज़्यादा फोकस करते हैं और छोटी चीज़ों और गलतियों को अनदेखा करते हैं और इन छोटी गलतियों के बार बार दोहराते हैं और एक समय के बाद इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बुरे नतीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लेखक द कंपाउंड इफेक्ट किताब के इस चैप्टर में आगे बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है वह हमारी वजह से होता है, इसलिए हर नतीजे की जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी चाहिए। किसी बुरे अनचाहे परिणाम का ब्लेम दूसरों पर कभी नहीं डालना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 3, द कंपाउंड इफेक्ट, हैबिट्स, आदतें। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में बताते हैं, एरिस्टोटल ने लिखा है, हम वो हैं जो हम बार बार दोहराते हैं, यानी किसी काम को
या फिर किसी चॉइस को बार बार चुनना हमारी आदत कहलाती है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक आदमी कहीं जा रहा होता है और सड़क किनारे खड़ा एक आदमी उससे पूछता है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे घोड़े से पूछो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमारी आदतें भी इसी घोड़े की तरह काम करती हैं, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर हमें पता है कि जाना कहाँ है तो हमें उस हिसाब से अपने घोड़े को प्रशिक्षण देना होगा, यानी कि अपनी मंजिल के अनुसार अपनी आदतें विकसित करनी होगी। दोस्तों, ये कहना पढ़ना सुनना आसान है लेकिन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अक्सर लोग इस कहानी के आदमी की तरह अपनी आदतों के प्रति अनजान रहते हैं। उन्हें न मंजिल से मतलब होता है, न ही अपने उस घोड़े का पता होता है जिस पर वे सवार हैं। इसलिए दोस्तों, लेखक ने इस बात को किताब में विस्तार से समझाया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना और उन आदतों का अच्छा भी होना कितना ज़रूरी है। अच्छी आदतों को अपनाना कठिन है लेकिन उनके साथ जीना आसान, और बुरी आदतों को अपनाना आसान तो है लेकिन उनके साथ जीना कठिन है। दोस्तों, लेखक ने आगे इस चैप्टर में अच्छी आदतों को विकसित करके सफलता पाने के अलावा एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी बताया है। वह है किसी काम के प्रति आपके क्यों का निर्धारण होना। दोस्तों, लेखक एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि यदि किसी अनजान मकान में आग लगी हो तो आप वहाँ अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आपके मकान में आग लगी हो तो आप अपने परिवार को बचाने के लिए ज़रूर आगे आएंगे या आग में कूदेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हमारा किसी काम के प्रति सफल होने के पीछे क्यों पता होता है तो हम उस काम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अब चैप्टर 4, मोमेंटम, गति। दोस्तों, आपने कक्षा 9-10 में विज्ञान में न्यूटन की गति के नियम पढ़े होंगे। पहला नियम कहता है कि कोई चीज़ विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। कोई वस्तु तब तक गतिमान ही रहती है जब तक कि उसके मोमेंटम्स को रोकने के लिए कोई बाहरी बल न लगे। दोस्तों, इसे ही सफल लोग कंपाउंड इफेक्ट के जरिए एक मोमेंटम को प्राप्त करते हैं जिससे वे अपने गोल और ड्रीम हासिल करते जाते हैं। सही है दोस्तों, इस प्रकार के मोमेंटम्स को अचीवर्स आसानी से नहीं पाते हैं। जीवन के साथ किसी भी क्षेत्र में मोमेंटम्स प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी समय शुरुआती समय होता है। पहला कदम हमेशा कठिन होता है। आपको अपने आप को पहला कदम उठाने के लिए धकेलना पड़ता है, खींचना पड़ता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहने से एक समय ऐसा आता है जब आपको किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाना होता है। आप अब अपने आप ही आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे मोमेंटम्स को प्राप्त करने के लिए समय के साथ धैर्य और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसके बाद सफलता के परिणाम आपको कंपाउंड इफेक्ट से तेजी से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि एक रॉकेट लॉन्च के दौरान एक रॉकेट को शुरुआत में ऊपर उठने के लिए बहुत सारे ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है। शुरू में रॉकेट हमें आराम से ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक समय के बाद रॉकेट की गति बहुत तेज हो जाती है, जिससे वह नीले आसमान को चीरते हुए काले अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है। हमें सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना शुरुआत में करना होता है और सफल लोग इन शुरुआती मुसीबतों का सामना आसानी से करना जानते हैं। इसलिए ये लोग मोमेंटम्स को प्राप्त करना जानते हैं, जिससे वे अमीर से और अमीर, खुश से और खुश और भाग्यशाली से और भाग्यशाली बनते जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब में मोमेंटम्स को प्राप्त करने के लिए निम्न तरीके बताए हैं। सबसे पहले अपने गोल से जुड़े हुए चॉइसेस को चुनना, इन चॉइसेस को बार बार दोहराकर अपने व्यवहार में डालना। इसके बाद इन चॉइसेस को अपनी आदत बनाना, दैनिक रूटीन बनाकर अपने आप को लाना, और आखिर में अपनी आदत रूटीन के प्रति एक निश्चित समय अंतराल तक कंसिस्टेंसी बने रहना। अगला चैप्टर, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपकी चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, लेखक अपनी इस सुंदर किताब के इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से हमारी गाड़ी कभी पटरी से उतरती है तो कभी पटरी पर आ जाती है। वो पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, इनपुट। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर आपके लिए पूरी क्षमता और ताकत के साथ काम करे तो आपको अपने शरीर को उस प्रकार की जरूर पोषक तत्वों का सेवन कराना चाहिए, ना कि जंक फूड का। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अपने शीर्षतम बिंदु पर परफॉर्मेंस दे
तो आपको अपने दिमाग को उस हिसाब से फील करना होगा। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में जैसा भी आउटपुट देखना चाहते हो तो आपको उस हिसाब का इनपुट देना होगा। कूड़ा अंदर जाएगा तो बाहर भी कूड़ा ही आएगा, ये आप जानते हैं। इसलिए दोस्तों, लेखक का कहना है कि गंदा पानी मत पिए, अपने शरीर को अच्छे पोषक तत्वों का सेवन कराइए, अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें भरिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए, अपने आसपास अच्छा माहौल रखिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना सीखिए। ये सब बातें आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नहीं तो अखबार में मौत हत्याओं की घटना पढ़कर बेमतलब की टीवी सीरियल्स फिल्में आज देखकर आप अपने दिमाग में भूसा भी भर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप नकारात्मक भावनाएं जैसे बेवजह चिंता करना, डरना आदि महसूस करते हैं। नंबर 2, एसोसिएशन। दोस्तों, कहते हैं कि हमारा चरित्र हमारे आसपास मौजूद फ्रेंड सर्किल का प्रतिरूप होता है, यानी कि आपके दोस्त के चरित्र व्यवहार से आपके चरित्र का पता लगाया जा सकता है। सोशल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड मैकक्लेंड कहते हैं कि हमारे दोस्तों का छोटा सा समूह 95% हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। जिम रोहन का मानना है कि हम उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके आसपास कैसे दोस्त हैं। उन लोगों के साथ अपनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाइए जिसके साथ रह के आप अच्छी आदतें विकसित कर सकें, नई और अच्छी बातें सीख सकें, बजाय कि उन दोस्तों के साथ टफरी मारकर अपने समय को बर्बाद करना। और पॉइंट नंबर 3, एनवायरनमेंट। आपके चारों ओर का कैसा वातावरण है, यह भी एक अवयव है जो हम सभी को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हमारे आसपास शांत और पढ़ने का माहौल हो तो ऐसे में हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। घर में परिवार के सदस्य यदि मेहनती हो, प्रेरणादायी हो तो ऐसे माहौल में बिल्कुल भी मेहनती होता है। वरना शोर शराबे, लड़ाई झगड़े के माहौल में पलने वाले बच्चों के व्यवहार को आप सभी ने देखा होगा। इसलिए जब कभी आपको लगे कि आपके चारों ओर का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो या तो उस माहौल में ज़रूरी बदलाव करें या फिर उस माहौल को ही पूरी तरह बदल दें। अब चैप्टर नंबर 6, एक्सीलरेशन, गति बढ़ाना। द कंपाउंड इफेक्ट की इस बेहतरीन किताब के अंतिम चैप्टर में लेखक उच्च स्तर की सफलता को तेज़ी से पाने के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप पूरी तैयारी के साथ अभ्यास करके, पढ़ाई करके, लगातार एक नियमितता के साथ आवश्यक काम करते हैं तो आप इस समय अपने आप की पहचान तय करते हो तथा साथ यह भी निश्चित करते हो कि आप क्या बनने जा रहे हो। लेखक ने इस पाठ में अपनी सफलता को कई गुना बढ़ाने के बारे में बताया है, कैसे आपको वे सारी चीज़ें करके जिसकी कोई अपेक्षा नहीं करता है आप सफलता को कंपाउंड इफेक्ट के द्वारा लगातार बढ़ा सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग।